गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। जैसे कि हम लोग हर एक एग्जामिनेशन के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर रहे थे। प्रॉब्लम ऑन एजेस हमारा सीरीज चल रहा था, जो 8 सीरीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज 9वां सीरीज है, जिसमें 10 क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं प्रॉब्लम ऑन एजेस, जो एसएससी सीजीएल डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 8 years ago, Purvi's age was equal to the sum of the present ages of her one son and one daughter. 5 years ago, 5 years hence, the ratio between the ages of her daughter and her son will be 7:6. If Purvi's husband is 7 years elder to her and his present age is 3 times the present age of their son, what is the present ages of the daughter? Daughter का present age क्या है? तो इसे कैसे बनाएंगे? पूर्वीज 8 years, इसका मतलब है यहां से वीक सम्स का वीक पॉइंट क्या है, कैसे बनाएंगे देखते हैं। 5 years हेंस, 5 year हेंस किसका एज दिया हुआ? डॉटर एंड सन का एज दिया हुआ। डॉटर और सन का एज 7:6 है, ठीक है। तो डॉटर का एज कितना हो जाएगा? 7x, और सन का एज कितना हो जाएगा? 6x। 5 years है तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? प्रेजेंट एजेस, इसमें से 5 साल माइनस कर देंगे, इसमें भी 5 साल माइनस कर देंगे, दोनों का प्रेजेंट एज निकल गया। अब बोला है 8 years ago Purvi's age was equal to the sum of the present ages of the her son 8 years ago, ठीक है, 8 साल पहले। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? तो पूर्वीज का एज कितना हो जाएगा? पूर्वीज एज प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज ऑफ पूर्वी बोला है, क्या बोला है? द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हर सन, मतलब इन दोनों का सम निकालेंगे। 7x - 5 + 6x - 5, ये तो सम हो गया। ये कब था? 8 साल पहले था, 8 ईयर से। तो अभी कितना हो जाएगा? +8 साल इसमें ऐड करेंगे, ये कितने हो जाएंगे? 7 और 6 13x + 5 + 5 -10 + 8 यानी -2, ये हो जाएंगे पूर्वीज का एज। उसके बाद क्या बोला है? इफ पूर्वीज हस्बैंड इज 7 years older, तो पूर्वीज का हस्बैंड, पूर्वीज का हस्बैंड का एज कितना हो जाएगा? पूर्वीज के एज से पूर्वीज के एज जितना भी है 7 साल एल्डर है, तो 7 और 7 एल्डर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13x + 5, ये पूर्वी के हस्बैंड का एज है। अब बोला है एंड हिज प्रेजेंट एज इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ देयर सन। इसका मतलब एज ऑफ फादर्स का एज है, ये वाला एज जो होगा ये 13x + 5 जो होगा 3 times होगा उसके प्रेजेंट एज ऑफ देयर सन। सन का प्रेजेंट एज कितना है? 6x - 5, यहाँ से x का वैल्यू निकल सकता है 13x + 5 = 18x - 15। यहाँ से निकल सकता है 13x - 18x = -15 - 5। यहाँ से निकल सकता है -5x = -20। देयरफॉर x = कितना निकल सकता है? 4। यहाँ तक x का वैल्यू 4 निकल गया।
आपसे पूछा क्या, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर। डॉटर का प्रेजेंट एज एक्स का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो कितना निकल जाएगा, सचो का 28, 28 में से 5 जाएगा यानी 23 साल, 23 ईयर्स। यही आपका आंसर है, 23 ईयर्स ही आपका आंसर है। 23 ईयर्स क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, ये 23 ईयर्स आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तानिया's grandfather was 8 times older, 8 times older to her 16 years ago. He would be 3 times, he would be 3 times of her age, of her age 8 years from now, from now. 8 years ago, 8 years ago, what was the ratio of Tanya's age to that of her grandfather? ग्रैंडफादर, ठीक है। ये है क्वेश्चन, क्या बोला गया, कैसे बनाएंगे। तानियाज ग्रैंडफादर 8 टाइम्स ओल्डर देन हर 16 ईयर्स एगो, मतलब 16 ईयर्स अगो। तानिया क्या करता है, तानिया का एज, तानियाज एज हम मान लेते हैं एक्स होगा, तो जी ग्रैंडफादर यानी जीएफ का एज कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स 8x, 16 साल पहले, तो प्रेजेंट एज कितना होगा, प्रेजेंट एज तानिया का हो जाएगा x प्लस 16, यहाँ जीएफ का क्या हो जाएगा x प्लस 16, ठीक है। अब बोला ही वुड बी 3 टाइम्स हर एज 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अभी इसका एज इतना है, तो x प्लस 16 प्लस 8 इक्वल टू 3 टाइम्स हो जाएगा x प्लस 16 प्लस 8, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है, ये हो जाएगा। 8 ईयर्स अगो व्हाट वाज द रेशियो ऑफ तानिया, तो x का वैल्यू निकाल दे, x प्लस 24 इक्वल टू 3x, 16 8 24 थी, 72 हो जाएगा ये वाला, 3x इधर आएगा, एट एक्स है ये, ठीक है। 8x प्लस 16, 8x प्लस 16, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, 3x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 5x, 72 उधर 24 जाएगा तो कितना होगा 4 2 6,
96 96 प्लस 24 होगा माइनस, अच्छा सॉरी 72 में से 24 गया, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 48, देयरफॉर एक्स इक्वल टू आएगा 48/5। ये एक्स का वैल्यू निकल गया। पूछा है 8 ईयर्स अगो, 8 साल पहले, यानी प्रेजेंट एज ये है 8 साल पहले, रेशियो क्या होगा? तो यहाँ लिखा देते हैं 8 ईयर्स अगो, 8 ईयर्स अगो तानिया और जीएफ यानी ग्रैंडफादर का एज का रेशियो। तानिया का रेशियो प्रेजेंट एज कितना है? एक्स प्लस 16, तो 8 साल पहले पूछा है। और जीएफ में कितना है? 8x प्लस 16, तो -8 साल करेंगे। तो x माइनस 8 इज टू 8x माइनस प्लस 8 x का वैल्यू पुट कर दें 48/5 प्लस 8 इंटू 48/5 प्लस 8 बजे 40 48, ये हो जाएगा 88/5 इज टू 88 64, 8 32 6 38 प्लस 8 45 एंड 424, ये जो हो जाएगा 424/5 हो जाएगा। 5 कैंसिल, 11 से काट दें 88 इक्वल्स टू 424। तो देयरफॉर बोल सकते हैं 8 से काटेंगे 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 8 तिया 24, यही आपका आंसर है। यानी तानिया और उसके ग्रैंडफादर का 8 साल पहले का रेशियो, देयर एजेस का रेशियो 11:53 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। The daughter's age, the difference between the ages of two men, the ages of two men is 10 years. 15 years ago, 15 years ago, the elder one was twice as old as the younger one. The present age of the elder man is, प्रेजेंट एज ऑफ एल्डर मैन क्या है? ठीक है, क्या बोला है? 8 साल पहले, यानी 15 साल पहले का दिया हुआ, डिफरेंस भी दिया हुआ। क्या दिया हुआ? दो आदमी का डिफरेंस, यानी मेन 1 माइनस मेन 2 इक्वल टू 10 साल, ये गिवन है। उसके बाद दिया है 15 years ago एल्डर वन, यानी एल्डर और यंगर का रेशियो दिया हुआ है 2:1। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है 10 साल दिया हुआ, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 1 यूनिट। इस 1 यूनिट का वैल्यू 10 साल गिवन है क्वेश्चन में, इस 1 यूनिट का वैल्यू 10 साल गिवन है। तो बताइए एल्डर का एज क्या हो जाएगा? 15 साल पहले, तो 10 दूनी 20 साल, और इस यंगर का एज क्या हो जाएगा 15 साल पहले? 10 साल।
आपसे पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ द एल्डरमैन, तो एल्डरमैन का प्रेजेंट क्या होगा? 15 साल पहले का एज इतना ना, 15 अगर ऐड करेंगे यानी 35 ईयर्स, 35 ईयर्स, यही आपका आंसर है। 15 साल पहले का एज दिया हुआ और प्रेजेंट एज पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हो गए, क्वेश्चन नंबर 3। वन टू थ्री, क्वेश्चन नंबर 4 होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4। 6 years ago, 6 years ago, 6 years ago, the ratio of the ages of the ratio of ages of Kunal and ages of Kunal and Sagar was 6:5. 4 years hence, 4 years hence, the ratio of their ages will be the ratio of their ages will be 11:10. 11:10. What is Sagar? What is Sagar's age at present? ठीक है, बोला है 6 साल पहले दो रेशियो गिवन है। किसका किसका रेशियो गिवन है? कुणाल और सागर का। कब दे दिया है? 6 years अगो का एक रेशियो गिवन है जो 6:5 है, एंड 4 years हेंस का दिया हुआ है। 4 years हेंस का दिया हुआ है। आज से 4 साल के बाद का रेशियो 11:10। तो ठीक है, ए तो गिवन है, तो देखते हैं कितना का गैप है। 5 यूनिट का गैप है। 5 यूनिट का वैल्यू 6 साल पहले, 4 साल अभी, मतलब टोटल कितने का गैप है? 10 साल का गैप है। तो देयरफॉर 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 years। ठीक है, तो आपसे पूछा है व्हाट इज द सागर्स एट प्रेजेंट एज, तो सागर्स का प्रेजेंट एज पूछा है, तो इसमें से निकाल कर 4 माइनस कर देंगे या इसमें से मल्टीप्लाई कर निकाल कर 6 प्लस कर देंगे, यही हो सकता है। तो सागर का प्रेजेंट एज, सागर्स प्रेजेंट एज क्या होगा? तो भैया एक का वैल्यू 2 यूनिट है, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 गुने 2, ये तो 4 साल के बाद का एज दिया हुआ है, अभी 4 साल माइनस हो जाएगा, यानी 10 दूनी 20 माइनस 4 यानी 16 साल, 16 ईयर्स। यही आपका आंसर है, 16 ईयर्स आपका आंसर है। आप क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Sneha's age is 1/6 of her father's age. Of her father's age. Sneha's father's age will be, Sneha's
fathers age will be twice of Bimal's age. Bimal's age after 10 years. After 10 years. After 10 years. If if Bimal's 8th birthday, 8वां बर्थडे was celebrated 2 years ago, then what is Sneha's present age? What is Sneha's present age? ठीक है, बिमल का एज जो है, बोला है बिमल का 8वां बर्थडे जो सेलिब्रेट किया गया है 2 साल पहले किया गया, यानी बिमल का प्रेजेंट एज मिल जाएगा। बिमल्स प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? 8 साल पहले दूसरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था, यानी 8 + 2, बिमल का प्रेजेंट एज 10 ईयर्स है। 8 साल पहले, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 8 + 2 = 10 ईयर्स। ठीक है, अब बोला है स्नेहा's father's age will be twice of Bimal's age after 10 years। तो स्नेहा के फादर का एज क्या होगा? स्नेहा's फादर्स का एज क्या हो जाएगा? फादर्स एज बोला है आज जो भी बिमल का एज है 10 साल के बाद उसका दोगुना हो जाएगा, यानी आज 10 साल है बिमल का एज, आफ्टर 10 ईयर्स कितना हो जाएगा? 10 साल हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा, यानी स्नेहा के फादर का एज 10 10 20 दूनी 40 साल हो जाएगा। तो स्नेहा का प्रेजेंट एज पूछा है, तो स्नेहा का एज तो गिवन है, फर्स्ट लाइन में ही गिवन है। स्नेहा's एज क्या हो जाएगा? 1/6 ऑफ फादर का एज। इसका मतलब है 2 से काटेंगे 2 × 6, 2 से काटेंगे 20, यानी 20/3 क्या आ जाएगा? 20/3। तो इसको आप लिख सकते हो 3 × 6 = 18, 2/3 ईयर्स, यानी स्नेहा का एज जो हो जाएगा 6 and 2/3 ईयर्स। स्नेहा का प्रेजेंट एज हो गया। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 5। आप क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। The ages of Samina, the ages of Samina and Suhana are in the ratio of 7:3. 7:3 after 6 years. After 6 years, the ratio of their ages will be 5:3. What is difference in their ages? What is difference between what is difference in their ages? एक क्वेश्चन है हमारे पास, एज ऑफ समीना एंड सुहाना।
आफ्टर 6 years there will be any present age. किसका? समीना का एंड सुहाना का। ये गिवन है। प्रेजेंट एज कितना गिवन है? 7:3 गिवन है। 6 years के बाद ये एजेस हो जाएंगे 5:3। ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस इन एज देयर एजेस? तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6। इसके बीच का गैप कितना है? 3 यूनिट। इस 3 यूनिट का वैल्यू 6 years गिवन है, तो इस 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा 2 साल। आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एजेस? उनके एज में क्या डिफरेंस है? तो देख लो, प्रेजेंट एज क्या है? 7 और 3, तो डिफरेंस का कितना है? यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 4। तो देयरफॉर 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 यूनिट का वैल्यू होगा 4 × 2 = 8 years। उनके एज में डिफरेंस 8 साल का है। उनकी एज में डिफरेंस कितना है? 8 साल का डिफरेंस है। ये है क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस हमारे पास, 6 क्वेश्चंस बने हैं और अब हमारे पास अभी और 4 क्वेश्चंस हैं। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। The ages of Sulekha, the ages of Sulekha and Arunima are in the ratio of 9:8. After 5 years, the ratio of their ages, the ratio of their ages will be 10:9. What is the difference in their ages? ठीक है। उनके एज में क्या डिफरेंस है ये पूछा है। तो प्रेजेंट एज और आफ्टर एज दिया हुआ, यानी प्रेजेंट एज दिया हुआ है। प्रेजेंट एजेस किसका दिया हुआ है? सुलेखा और अनुनिमा का। कितना दिया हुआ है? 9:8 एंड 5 years hence गिवन है 10:9। इसके बीच का गैप देखिए 1 यूनिट का है। इस 1 यूनिट का वैल्यू जो दिया हुआ है 5 साल गिवन है, 5 years। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एजेस, यानी प्रेजेंट एज में क्या डिफरेंस है। इनके बीच का गैप कितना है? 9 और 8, 1। इस 1 यूनिट का वैल्यू तो गिवन है, इस 8 यूनिट का वैल्यू कितना गिवन है? 5 साल। यही 5 years आपका आंसर हो जाएगा। यही 5 years आपका आंसर हो जाएगा। ये रहे क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। Three years ago, the ratio of ages of Amisa and Nimisa was 8:9। 3 साल पहले का रेशियो गिवन है अमीषा और निमिषा का
8:9. 3 years hence, 3 years hence, the ratio of their ages, the ratio of their ages will be 11:12. 11:12. What is the present age? What is the present age of अमीषा? अमीषा का प्रेजेंट एज क्या है? बोला है 3 years अगो और 3 years हेंस, दो रेशियो की मैंने किसका दिया हुआ है? अमीषा और निमिषा का। 3 years अगो, 3 years हेंस, ये दो रेशियो की मैंने। 3 years अगो का रेशियो था 8:9 और 3 years हेंस का रेशियो है 11:12। इनके बीच का गैप कितना है? 3 यूनिट। 3 यूनिट का वैल्यू इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। 6 years, तो देयरफॉर एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 years। तो पूछा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ अमीषा। एक का वैल्यू 2 साल है तो अमीषा इस 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इस 11 का वैल्यू हो जाएगा 11 दूनी 22। ये तो 3 साल के बाद होगा ना, प्रेजेंट एज पूछा है तो -3 साल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 19 साल। यानी अमीषा का एज कितना है? 19 ईयर्स है। तो अमीषा का एज निकल गया 19 ईयर्स है। अब क्वेश्चन नंबर 8 हो गए, क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे और दो क्वेश्चन हमारे पास है। तो इसी तरह से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। If 10 years are subtracted from the present age of the present age of Mr. Roy and remainder is divided, and जो भी रिमाइंडर बचेगा is divided by 14, then you would get the present age of his, the present age of his grandson Sachin, his grandson Sachin। ठीक है। if Sachin is 9 years younger, 9 years younger to Saloni, whose age is 14 years, then what is the present age of Mr. Y? Then what is the present age of मिस्टर रॉय। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर रॉय। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर रॉय, इसका मतलब है कि भैया 10 साल घटाने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसमें 14 से डिवाइड करेंगे
तो आपको प्रेजेंट एज ऑफ हिज ग्रैंडसन सचिन का मिल जाएगा। और सचिन इज 9 years यंगर, सलोनी से 9 साल छोटा है, और सलोनी का एज 14 साल गिवन है। तो भैया ग्रैंडसन यानी मिस्टर रॉय का एज बताओ। तो ठीक है, सलोनी का एज कितना है? सलोनी का एज गिवन है 14 years, तो सचिन का एज निकल जाएगा। भैया 9 साल छोटा है, तो 14 - 9 यानी 5 years, यही है। अब हम मान लेते हैं कि रॉय मिस्टर रॉय का एज एक्स ईयर्स है। इसको हमने लेट कर लिया, मिस्टर रॉयस का एज एक्स ईयर्स है। बोला 10 साल घटाएंगे, यानी एक्स में से 10 साल घटाएंगे, जो भी आएगा रिमाइंडर उसको 14 से डिवाइड करेंगे, देन यू वुड गेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज ग्रैंडसन सचिन, यानी सचिन का प्रेजेंट एज 5 साल मिल गया। तो यहां से एक्स निकाल दें, तो x - 10 इक्वल्स टू 5 × 14। इसका मतलब है x इक्वल्स टू जो होगा 14 × 25 = 70 और -10, यानी देयरफॉर आप बोल सकते हो x इक्वल्स टू 80 साल। वो ग्रैंड मिस्टर रॉय जो थे 80 साल के थे, यही आंसर है आपका। मिस्टर रॉय कितने साल के थे? 80 साल के थे। ये रहे मिस्टर रॉय का एज। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, x is 3 years ago was 3 times the present age of y. The present age of y at present z's age जो होगा is twice the age of y, twice the age of y. Also z is 12 years younger, 12 years younger than x. What is the present age of z? 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 ये रहे। तो भैया सब खेल y से है, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ y इक्वल्स टू a हमने मान लिया। xy तो मान नहीं सकते, a मानेंगे। प्रेजेंट एज ऑफ y, तो भैया प्रेजेंट एज ऑफ x कितना निकल जाएगा? बोला 3 टाइम्स ऑफ a। 3 साल पहले था, तो अभी प्रेजेंट एज 3 साल ऐड होगा। भैया प्रेजेंट एज ऑफ z भी गिवन है, y का 2 गुना होगा, y a है तो z 2a होगा। क्या बोला? ट्वाइस द एज ऑफ y। और एक कंडीशन दिया हुआ, ऑल्सो z इज 12 years यंगर देन x। इसका मतलब है x से 12 साल छोटा होगा। ठीक है, तो z इज, यानी z का वैल्यू क्या हो सकता है? यानी ऑल्सो एक टर्म्स दिया हुआ z इक्वल्स टू x - 12, यही बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है इसको अगर हम इसको सॉल्व करें, यानी हम बोल सकते हैं इधर लिया है तो x - z इक्वल्स टू 12 हो जाएगा।
इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और एक्स और जेड का वैल्यू तो पता है, एक्स का वैल्यू कितना है, जेड का वैल्यू कितना है। एक्स का वैल्यू 3a प्लस 3 -2a इक्वल टू 12। 3a में से 2a जाएगा, क्या हो जाएगा, a बच जाएगा। 12 में से 3 जाएगा 9, यानी a का वैल्यू 9 ईयर्स आ गया, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 9 ईयर्स। हमसे पूछा प्रेजेंट एज ऑफ जेड, तो जेड का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 2 × 9, 18 साल। यही आपका आंसर है, 18 साल। यही आपका क्या है, 18 साल आंसर है। देखते हैं। आज हम लोग प्रोबेबल एजेस के पार्ट 9 के 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं और एक पार्ट बचा हुआ, 10 क्वेश्चंस और हमारे पास है। उस 10 क्वेश्चंस के बाद हमारा प्रॉब्लम ऑन एजेस पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताएं कि कौन सा चैप्टर करें, एवरेज करें, परसेंटेज करें, प्रॉफिट एंड लॉस करें, जो भी चैप्टर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में उसी चैप्टर को हम लोग डील करेंगे। तो जाते जाते यही कहना चाहूंगा, कोशिशों से मिलते रहोगे तो कामयाबी से मुलाकात बनी रहेगी। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।